नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 हिंदी का। इसका नाम है बल बहादुरी। इससे पहले मैं एक चीज़ कहूँ, मैंने लिखा है बेहद आसान भाषा में, तो ये सच में है। ये आपकी हिंदी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है और सबसे ज़्यादा आसान आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप नॉलेज फॉर क्यूरियस की ये पहली वीडियो देख रहे हो, मतलब आपने आज तक कोई और वीडियो नहीं देखी है, बिलीव मी आप इस चैनल के फ़ैन होने वाले हो। लेट्स बिगिन। लिखा है इसको कन्हैयालाल मिश्र, इनको प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लिखा है। एग्जाम में हो सकता है इनके बारे में कुछ पूछ लिया जाए, तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है प्रभाकर जी के बारे में कि वो कब जन्मे थे, कब उनकी डेथ हुई थी, क्या क्या उन्होंने लिखा है, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं आपको वर्ड टू वर्ड चैप्टर बताऊंगा अगेन, जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताता। देखिए जी, शुरुआत कहाँ से होती है। चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखो, बल बहादुरी, पहली बात तो ये बहादुरी नहीं होता, बहादुरी होता है। बल बहादुरी ये जो चैप्टर है, ये बेसिकली एक निबंध है, विवेचनात्मक निबंध है। विवेचनात्मक निबंध होता है जहाँ पे आपको सोच विचार, देखिए मतलब एक पॉइंट के बारे में, एक इंटेलेक्चुअल टॉपिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं गया था या फिर यहाँ की एक सैर, मसूरी की एक सैर, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होगा इंटेलेक्चुअल, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको भाग्य और मेहनत, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, डिबेट कर सकते हो, तर्क वितर्क कर सकते हो। ऐसा ही ये भी टॉपिक है, बल या बहादुरी, ताकत या फिर बहादुरी मतलब अपनी हद से कुछ ऊपर करना, ब्रेवरी और पावर। तो इसके बारे में आप सोच सकते हो, बहस कर सकते हो। तो ऐसे किसी टॉपिक को बोला जाता है विवेचनात्मक निबंध, जहाँ पे विवेचन हो, तर्क वितर्क, सोच विचार, ये सब हो। इसकी शैली कौन सी है? इसकी शैली है समास शैली। समास शैली का मतलब होता है, जब हम लिख रहे हो, शैली मतलब होता है तरीका, एक ऐसे तरीके से जहाँ पे बहुत ही कम वर्ड्स में थोड़े ज़्यादा बात को कहा जाए। शब्द कम हो लेकिन बात बहुत गहरी हो। इंग्लिश में इसको कहते हैं अफोरिज्म। अगर आपने इंग्लिश में कभी फ्रांसिस बेकन को पढ़ा हो, या फिर हिंदी में कभी बिहारी लाल को पढ़ा हो, या रहीम को पढ़ा हो, या कबीर को पढ़ा हो, तो आप देखोगे वो 2 लाइन लिखते हैं, और जब हम उसका अर्थ लिखते हैं तो वो कम से कम 6-7 लाइन में हो जाता है। इसी को बोला जाता है अफोरिज्म इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं समास शैली। ये रहा समास शैली। तो इस निबंध की शैली है समास, और इस निबंध का प्रकार है विवेचनात्मक निबंध। मैं जानता हूं अभी से आप फैन होते जा रहे हो चैनल के। निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस पूरे चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगा। जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन निकलेगा कि बहादुरी बल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहादुरी क्या है आगे आपको बताऊंगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया बेसिक। अब हम चैप्टर का टेक्स्ट पढ़ते हैं। चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, बल से। तो बल में पुरुषत्व का निवास है और सहृदयता में देवत्व का। यानी अगर हमारे पास बल है तो हमारे पास आता है पुरुषत्व, यानी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, हम पावरफुल बन सकते हैं, हमारे अंदर रजस गुण आता है, यू कैन से। लेकिन अगर हमारे अंदर सहृदयता हो, यानी नेकी हो, प्रेम हो, इंग्लिश में कंपैशन बोल सकते हैं, ये हो, तो हमारे अंदर देवत्व आता है, फिर हम देवता बनते हैं। तो पुरुष वो जिसके पास पावर है और जो क्रिएट कर सकता है चीज़ों को। सहृदयता वो जो लोगों से प्रेम कर सकता है, लोगों के दर्द को समझ के उनके दर्द को दूर कर सकता है, वो देवत्व है। पुरुषत्व में हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, सहृदयता में हम दूसरों के दर्द को समझ के कर सकते हैं। बल के अभाव में परिलक्षित होता है क्लीत्व का दयनीय दर्शन। अगर बल नहीं होता तो हमारे अंदर आती है कायरता, लेकिन यानी और सहृदयता की शून्यता में तांडव करती है पाप पुंज प्रज्वलित पैशाचिकता। लेकिन अगर सहृदयता की कमी हो जाए, अच्छाई की कमी हो जाए, तब तांडव करती है, तब आती है पाप पुंज प्रज्वलित पैशाचिकता। मतलब तब हमारे अंदर आती है हिंसा, यानी पावर तो आ जाती है पर हमारे अंदर नेकी नहीं होती, अच्छाई नहीं होती। तब वही हम करते हैं जो कभी हिटलर ने किया था, जो कभी हमारे सम्राट अशोक ने या अकबर ने किया था। जब बहुत पावरफुल हो गए थे, दूसरे के दर्द को नहीं समझ रहे थे, तो गर्दनें काटते जा रहे थे, काटते जा रहे थे। तो हर तरफ क्या दिखता है आपको? पाप पुंज प्रज्वालित पैशाचिकता, मतलब वो हिंसा जो बुरे कर्मों से रिलेटेड है, ऐसी हिंसा जो बुरे कर्मों को प्रमोट भी कर रही है। क्लीत्व यानी कायरता भय का पिता है और उसकी सहचरी है दीनता।
तो जब हमारे अंदर भय आता है तो उसके साथ में आती है कायरता। सॉरी, कायरता भय का पिता है, मतलब जब कायरता आती है उसके साथ हमारे अंदर डर आता है। जब आपके अंदर हिम्मत नहीं है लड़ने की तो आपके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा। और उसके साथ में आती है दीनता, मतलब हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे अगर आपने नहीं पढ़ा, आप एग्जाम से डर रहे हो, तो क्या होगा, आपके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, कायरता पैदा हो जाएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और वो डर आपको पढ़ने नहीं देगा। तो आप अपने हालात को कभी इंप्रूव नहीं कर पाते हो अगर आपके अंदर दीनता का भाव आ जाए कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, वक्त निकल चुका है। दूसरी तरफ अगर सहृदयता की कमी हो और पैशाचिकता आ जाए, यानी हिंसा का भाव आ जाए, आप हिंसक बन जाओ, तो आती है क्रूरता, और वह अज्ञान के पुत्र अहंकार का पोषण करती है। और जब आपके अंदर क्रूरता आती है तो आपके अंदर अहंकार का भी जन्म होता है, जो कभी हुआ था कंस के साथ, जो कभी हुआ था रावण के साथ। क्रूर हो गए, दया करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो पावर थी, वो पावर कहाँ थी? अपने अंदर, अपने लिए उनकी पावर थी। इस चक्कर में उनके अंदर क्रूरता आई और फिर अहंकार आ गया। वो दूसरों को मार के, दूसरों को दर्द पहुंचा के खुद को इतना बड़ा मानने लगे। और अहंकार, आप याद रखना, ये अहंकार जोंक की तरह है। आपके ईगो एक बार डेवलप हो गया तो ईगो को आप सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करोगे। तो यही होता है जब आपके पास पावर होती है, पैशाचिकता आती है, आप हिंसा करने लगते हो, और इस हिंसा को आगे बढ़ाते 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 आपका अहंकार भी बहुत बढ़ते जाता है। आप उस हिंसा के बहाने ही खुद को बहुत बड़ा मानने लगते हो। पुरुषत्व अभय का जनक है और देवत्व शांति का। इसीलिए पुरुषत्व जरूरी है। अगर पुरुषत्व आएगा तो क्या होगा? आपके पास पावर आएगी, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको क्या लगेगा? अब मैं अभय हूं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर देवत्व आता है, अच्छाई आती है, नेकी आती है, तो शांति प्राप्त होती है। आप देखोगे बहुत लोगों के पास पुरुषत्व था। फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। एक बार नेपोलियन ने कहा था कि इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने जिंदगी के 6 दिन भी ऐसे नहीं गुजारे जब मैं खुश रहा हूं। दूसरी तरफ आप देखोगे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर देवत्व होता है, पावर नहीं होती। चाहे एन फ्रैंक हो, हेलन केलर हो, या बहुत सारे आप देखोगे फ्रीडम फाइटर्स, उनके पास इंटरनल पावर थी, पर ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी आर्मी हो, बहुत बड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ हो, हाथ में हथियार हो। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मन में शांति होती है। तो वो शांति मिलती है देवत्व से, दूसरों के लिए प्रेम से, सहृदयता से। और पुरुषत्व से मिलता है अभय, डर खत्म हो जाता है। अभय और शांति का यह सुंदर सम्मेलन ही मानवता के विकास की पुण्य भूमि है। इसका मतलब अगर मानव के पास अभय और शांति दोनों हो, यानी उसके अंदर पावर है, उसे किसी का डर नहीं है, लेकिन उसे किसी को दबाना नहीं है, बल्कि वो भला करना चाहता है दूसरों का। तो ये जो दोनों क्वालिटीज अगर मिल जाए, इनका सम्मेलन हो जाए ना, तो मानवता का विकास होता है। यही मानवता के विकास की पुण्य भूमि है। यानी जिस मानव के पास, जिस सभ्यता के पास या जिस देश के पास ये दोनों चीजें हो, पावर भी हो और सहृदयता, मतलब अपने पास शक्ति है लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं है, अपनी रक्षा के लिए है और अपनों की रक्षा के लिए है, तब उस मानवता का विकास होगा, उस सभ्यता का विकास होगा। फिर कहा जाता है बात क्या है? ये बात क्या है आगे आपको समझ में आएगा। बात क्या है मतलब, वो जो राइटर है वो थोड़ा डाउट दिखाते हैं आपको कि राम भी बलि था और रावण भी। भाई राम और रावण दोनों ही तो पावरफुल थे ना। कृष्ण में भी बल का अधिष्ठान था, मतलब भंडार था, और कंस में भी। अब वो हीरो और विलन को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई रावण और कंस दोनों पावरफुल थे, राम और कृष्ण दोनों पावरफुल थे। तो ऐसा क्यों कि आज हम एक की जयंती मनाते हैं, यानी रावण की नहीं, सॉरी, कृष्ण की और राम की हम जयंती मनाते हैं, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन जब हम रावण और कंस को याद करते हैं तो हमारे हृदय में घृणा आ जाती है कि कितने बुरे लोग थे, कितने बुरे लोग थे। नहीं है? किसी को बोलोगे तू तो राम है यार, वो तारीफ समझेगा, बोलोगे रावण तो वो बुराई समझेगा। ऐसा क्यों है जब दोनों पावरफुल थे? उसका रीजन है कि एक ने, यानी हीरो लोगों ने अपने बल का उपयोग किया था जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए, भला करने के लिए। दूसरों ने उनका अपहरण करने में, यानी उनकी पावर को छीनने में। अपहरण का मतलब किडनैपिंग नहीं है, अपहरण का मतलब है उनके अधिकारों का हनन करना, हक को छीन लेना, लोगों की न सुनना। एक की बल का पथ प्रदर्शक था प्रेम। तो जो हीरो थे उनका बल का पथ प्रदर्शक, मतलब उनका जो काम करने का रीजन था, उनका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, वो था प्रेम। राम और कृष्ण को प्रेम था अपनी जनता से, उन्होंने जनता के कल्याण के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। और दूसरे का था स्वार्थ,
लेकिन जो रावण थे और कंस थे उनका क्या था? पथ प्रदर्शक स्वार्थ। ये BS नहीं होगा, ये बस होगा, ठीक है। बस दोनों में यही अंतर है, सिर्फ इतनी सी बात है। अगर आपका बल है दूसरों की भलाई के लिए तो दुनिया आपको पूजा करेगी। अगर आपका बल है, यहाँ पे बल मतलब आपकी जिंदगी, आपका वक्त, आपकी कोई भी पावर हो, अगर उसका मोटिव सिर्फ है फायदा, पैसा कमाना, अपना भला करना, तो दुनिया आपसे प्रेम नहीं करेगी। हो सकता है आप इतने बुरे बन जाओ कि दुनिया आपसे नफरत करने लगी, जिसे आज हम रावण या कंस से करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सबल के ये क्या होगा? सबल के बल का सदुपयोग ही उसे सफलता की एकमात्र कुंजी है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति सबल है, मतलब शक्तिशाली है, और उसका वो सदुपयोग कर दे तो उसको सफलता प्राप्त होगी, और नहीं करेगा तो नहीं होगी। बल तो एक ही है, पर उपयोग के सांचे में ढल के हम उसे दो रूपों में देखते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, बल तो वही है, जैसे लोहा तो वही है। अब आप लोहे से चाकू बनाओ और सब्जी काटो, या फिर उससे तलवार बनाओ, किसी की गर्दन काटो, आपके ऊपर निर्भर करता है। उसी तरीके से पावर तो सबके पास है, वो पावर कहाँ है ये डिपेंड करता है। अब थोड़ी सी ये डीप फिलॉसफी वाली बात होगी, ध्यान से सुनना। आत्मा का संस्पर्श उसे वीरता की पवित्र और स्पृहणीय नाम से उद्घोषित बनाता है, ठीक है, और देह का क्रूरता की जघन्य एवं घृणित नाम से। अब इसको ध्यान से समझना आप। देखो, बल एक है, अगर वो बल को आत्मा का संस्पर्श मिलता है, यानी अगर उसे अच्छाई मिलती है, अगर उसे आध्यात्म मिलता है, वो ये समझ पाता है कि भाई ये शरीर तो नश्वर है, ये आत्मा, ये जो मुझ में आत्मा है और ये जो मेरी प्रजा में आत्मा है वो एक ही है, तो मुझे इनका कल्याण करना है। तो वो जो बल है वो वीरता का रूप लेता है। और वो जो वीरता है वो कैसी है? स्पृहणीय, मतलब हर कोई चाहता है कि मैं भी ऐसी वीरता प्राप्त करूं। क्या आप नहीं चाहते कि आप भगवान राम जैसे बनो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे बनो, आप कृष्ण जैसे बनो, आप गांधी जी जैसे बनो, आप भगत सिंह जैसे बनो, नेताजी जैसे बनो? हम सब चाहते हैं। तो उनका बल को आत्मा का संस्पर्श मिला। दूसरी तरफ अगर उस बल को देह का मिलता है संस्पर्श, मतलब अगर कोई बॉडी सेंटर्ड है कि मेरे इस लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरी बॉडी को सब कुछ अच्छा मिले, दुनिया इस नाम से डरे, हिटलर से, नेपोलियन से, अकबर से, सम्राट अशोक से। तो जब हम देह पे फोकस करते हैं ना, जब हम अपनी आइडेंटिटी पे फोकस करते हैं, तो हम क्रूरता की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जघन्य एवं घृणित नाम है। कोई ये नहीं चाहता कि मैं क्रूर बनूं। कभी हिटलर ने भी खुद नहीं कहा होगा कि मैं इस दुनिया का सबसे क्रूर शासक हूं, या किम जोंग उन, या फिर सम्राट अशोक जिन्होंने अपने 99 भाई को मारा, या अकबर जिन्होंने बहुत सारे खून किए थे, मतलब सेना में मारा था लोगों को। इन्होंने कभी खुद नहीं कहा होगा मैं बहुत क्रूर हूं, मैं बहुत क्रूर हूं। क्रूर कहोगे तो नाम खराब होगा। क्रूरता करते हैं लेकिन वो जघन्य है, लोग उसकी निंदा करते हैं, घृणा करते हैं। क्रूर लोग भी खुद को क्रूर नहीं कहते। दूसरे शब्दों में अगर इसको और शॉर्ट में कहा जाए तो विवेक यानी बुद्धि का साहचर्य उसे स्वर्ग की सीमा में ले जाता है, और अविवेक उसे नर्क को। यानी किसी के पास बल है पर अगर उसके साथ विवेक नहीं है, यानी उसको कैसे यूज करना है ये नहीं है, तो आप नर्क की तरफ जाओगे, आप घृणा की तरफ जाओगे। और अगर विवेक है, समझदारी है, कैसे यूज करना है अपनी पावर को, तो आप स्वर्ग तक जाओगे। सामान्यतः बल अंधा है और उसकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन है। तो बल अंधा है, बिल्कुल सही बात है। जैसे लोहा एज इट इज पड़ा हुआ है, अब आप जिस सांचे में डालोगे वो ढल जाएगा। उसी तरीके से बल को नहीं पता कहाँ जाना है। आपका जो पथ प्रदर्शक है, यानी प्रेम है या स्वार्थ है, ये उसके अधीन है। जहां आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन है प्रेम या फिर स्वार्थ, वहीं पे आपका बल जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब कहा जाता है, बहुत ही सुंदर लाइन, कि राष्ट्र एवं जातियों के गौरव की स्थिति पूर्णतः कोकिल के शिशुओं जैसी है। तो आप सबने मूवी देखी होगी भाई 3 इडियट्स। उसमें आपने देखा होगा कोयल का बच्चा जो होता है, तो कोयल अपने बच्चे को जन्म देती है किसी और के घोंसले में, ठीक है, फिर वो गिरा देता है उसके अंडों को और वहीं पे कोयल के बच्चे रह जाते हैं। उसी तरीके से किसी भी देश की हालत है, हर देश की, मतलब हर देश या जाति की बात यहाँ पे हो रही है, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी नेशन हो, उनकी स्थिति भी सेम ऐसी है। कैसे? उसका जन्म होता है शक्ति की कल्याणमयी गोद में, पर वह प्रेम के पवित्र पालने में पलती है। यानी जय जन्म लिखा हुआ है, ठीक है, उसका के बाद जन्म लिखा है, शायद आपको ना दिख रहा हो।
तो एक देश का जन्म होता है जब उसको स्वतंत्रता मिलती है, जब वो देश बढ़ता है आगे, वो होता है शक्ति के साथ। बहुत सारी शक्ति लगती है, इस देश को आज़ाद करने में भी लगी थी। किसी भी देश को आज़ाद करने में, ऊपर लेके जाने में लगता है शक्ति। लेकिन उसका जो पालन है वो शक्ति से नहीं होता, पालन प्रेम से होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ शक्ति होगी और प्रेम होगा ही नहीं आपस में, यानी आप कह सकते हो स्ट्रेंथ है, मिलिट्री है, इकोनॉमी है, पर फ्रेटर्निटी नहीं है, लोगों में आपस में प्रेम ही नहीं है, तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। फिर वो एक देश नहीं हुआ, वो आतंकवादी संगठन हो जाएगा। ठीक है जी। एक देश कब होगा? जब उसके अंदर प्रेम होगा, लोगों में प्रेम होगा। बल उसकी नसों में अभिमान और कर्मण्यता के रक्त का संचार करती है, और प्रेम उसे त्याग का अमृत पिलाकर अमर करने का प्रयत्न। बल एक देश में, एक जाति में, एक कम्युनिटी में क्या करता है? उनमें अभिमान बढ़ता है। अभिमान मतलब घमंड नहीं, अभिमान मतलब यहाँ स्वाभिमान, कि हमें अपने देश पे गर्व है, हमें अपनी इस जाति पे गर्व है, हमें अपने समुदाय पे गर्व है, हमें इंसान होने पे गर्व है। कर्मण्यता एक ड्यूटी की फीलिंग बढ़ता है। दूसरी तरफ प्रेम, अपने लोगों के लिए प्रेम उसे त्याग का अमृत पिलाता है। जैसे हमारे शोल्जर के अंदर दोनों है, उनमें अपने देश के लिए प्यार है, एक पावर की फीलिंग है कि हाँ भैया हम राणा प्रताप के देश के हैं, हम उस देश में हैं जिन्होंने इतने युद्ध लड़े, जो हमेशा से ही बहुत ही पावरफुल तरीके से लड़ते आए हैं, हम हंसते हंसते मरते आए हैं, हम शहीद आजम भगत सिंह के देश के लोग हैं। तो ये हमारे अंदर अभिमान भरता है। और प्रेम, अपने लोगों से प्रेम, कि ये वही देश है, गांधी का ये देश है, गुरु नानक देव का, तो ये हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है, जिससे हमको त्याग की फीलिंग आती है कि हाँ भाई हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने इतना लड़ाई भी की और सेक्रीफाइस भी किया, अपने परिवार का, अपनी जीवन का भी। तो ये बल और प्रेम का जो सात्विक संयोग है, सात्विक सहयोग मतलब जो कॉम्बिनेशन है, यही राष्ट्रों के निर्माण की मूलशिला है। किसी भी देश का जो आधार है, बेसिक है, वो यही है। पावर भी हो और प्रेम भी हो, शक्ति यानी बल हो और प्रेम यानी सद्भाव भी हो। और इन्हीं दोनों का पारस्परिक विरोध ही विश्व की विशाल राष्ट्रीय एवं जातियों के खंडहर का सच्चा और हृदयवेदी इतिहास है। लेकिन जब इनका विरोध होता है, ठीक है, मतलब इनमें सहयोग नहीं है, विरोध है, यानी या तो बल बहुत ज़्यादा है या प्रेम बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको दिखाता है खंडहर। किसी भी राष्ट्र या जाति की आप बात करो, किसी भी आप हिस्ट्री के किंगडम की बात करो, वो किंगडम खत्म क्यों हुआ? बहुत सारे किंगडम है ना, उनमें एक चीज़ की मिसिंग होगी। जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता, वो हमेशा तो नहीं चली, कभी तो खत्म हुई। तो हो सकता है उन लोगों ने प्रेम तो रखा, आपस में कोऑर्डिनेशन रखा, पर बड़ी सी आर्मी मेंटेन नहीं की, डिफेंस मेंटेन नहीं किया होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो खत्म हो गए। ऐसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन नहीं है, हो सकता है उन्होंने डिफेंस बहुत अच्छा रखा हो, प्रेम ना रखा हो। इसी तरीके से बहुत सारे किंगडम्स आए और गए। तो क्यों गए? क्योंकि उनमें दोनों चीज़ें मेंटेन नहीं थी। अगर बल और प्रेम दोनों मेंटेन्ड होता, लोगों में प्रेम होता और एक यूनिटी होती, एक पावर होती दुश्मनों से लड़ने के लिए, तो आज वो खंडर नहीं बनते, वो समुदाय बचता। तो हर समुदाय के खत्म होने के पीछे इन्हीं का विरोध है। फिर बल के बारे में बहुत अच्छा कहा गया है कि बल आकर्षण का केंद्र है। इसका मतलब जो बल है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है किसी भी तरह की, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मनी की हो, आजकल मनी की बहुत चलती है, वो आकर्षण का केंद्र है। मतलब लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं अगर आपके पास पावर हो, अगर आप उसका उपयुक्त प्रदर्शन करो अच्छे से, अगर आप अपनी पावर को शो करो, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपके 6 पैक एप्स हैं, चाहे वो आपकी पहचान है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर है, तो अपने और पराये दोनों को ही वो अट्रैक्ट करता है। सब सबल को, यानी जो पावरफुल है, एक लेवल पे है, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो पब्लिसिटी में हो, किसी भी मामले में है, तो उसको ऐसे देखते हैं कि वाह, सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, यार क्या शख्सियत है ये, क्या शख्स ज़माने से उठा। सब लोग अपने प्रेम और श्रद्धा का उसको स्नेहोपार देते हैं, सब उससे प्रेम करते हैं, सब उसके लिए समर्पित होते हैं और खुद को धन्य समझते हैं। जैसे मान लो अगर अमिताभ जी आए और आपसे 1000 रुपये उधार मांगे, ऐसा होगा नहीं। मान लो उनको नीड पड़ गई, कभी गाड़ी पंचर हो गई, पैसे भूल गए अमिताभ जी, अब आपको मिल गए रास्ते में, वो आपसे बोले 1000 रुपये उधार दो, तो आप 1000 के आप 10,000 दोगे और समझोगे अरे अमिताभ जी ने मुझसे 10,000 रुपये लिए ना, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। अपने बच्चे को नहीं दोगे, उनको दोगे। क्यों? बिकॉज ही इज पावरफुल। अगर वो आपसे 10,000 भी लेंगे तो आपको दुख नहीं होगा कि 10,000 रुपये मेरे गए, आप धन्य समझोगे कि अमिताभ जी ने मुझसे 10,000 रुपये लिए, अमिताभ जी ने, हजारों करोड़ के मालिक ने। तो ये जो भी पावरफुल होगा,
अभी अमिताभ जी हो सकते हैं, आपका कोई फेवरेट और एक्टर हो, आपके फेवरेट पोएट हो कुमार विश्वास, मोटिवेशनल स्पीकर हो संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा, कोई भी ऐसा हो, तो आप धन्य समझोगे कि इतने पावरफुल शख्सियत ने मुझसे पैसे लिए। पर वीर, लेकिन जो ये लोग पावरफुल होते हैं ना, ये लोग ऐसे नहीं करते, आप कितना भी तारीफ कर लो इनको फर्क नहीं पड़ता। पर वीर अपने प्रतिद्वंदी वीर के एक प्रशंसा वाक्य को जनसाधारण के अतिशयोक्तिपूर्ण अनेक भाषणों से अधिक महत्व देता है। लेकिन ये जो वीर होते हैं ना, जो पावरफुल लोग हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। अगर हाँ, अगर इनका एक राइवल है वो एक सेंटेंस भी बोल दे इनके लिए, तो हम लोग मतलब जनसाधारण, आम जनता, तो हम लोग इनके लिए कितने भी भाषण दे दें इनकी तारीफ में, उससे ऊपर वो एक सेंटेंस रहेगा। इसका एग्जाम्पल देता हूं। अगर एक कवि दूसरे कवि की सच्ची प्रशंसा करने का अधिकारी है, और तो ये कहा जाता है कि भाई एक कवि अगर दूसरे कवि की तारीफ करता है तो वो सही है, क्योंकि हम लोगों को तो अच्छा ही लगेगा। ऐसे ही एक वीर दूसरे की वीर की तारीफ कर सकता है। जैसे अगर मैं कुमार विश्वास की तारीफ करूंगा तो वो तारीफ उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे को पोइट्री की नॉलेज नहीं है। पर अगर कोई और पोएट, ठीक है, जैसे मनोज मुंतशिर हो गए या सुनील जोगी हो गए या राहत इंदौरी साहब थे या मुनव्वर राणा या कोई भी पोएट उनकी तारीफ करेगा, तो वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो समझते हैं पोइट्री को। अगर अमिताभ जी की तारीफ जितेंद्र जी करेंगे तो वो तारीफ अच्छी है, पर आप और मैं करेंगे, हमको जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं पता, तो वो सिर्फ नॉर्मल तारीफ हो गई। फॉर एग्जाम्पल, इतिहास रत्न जयमल और वीर शिरोमणि फत्ता, जयमल और फत्ता बहुत ही बड़े वॉरियर थे, इनको हम कितना ही गुणगान कर दें कि भाई बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, उससे कुछ नहीं होगा। जब उनका सम्मान उन्हीं के दुश्मन मुगल सम्राट अकबर ने किया था कि अरे वाह क्या लड़े तुम दुश्मनों, क्या लड़े, तो उसकी बात अलग ही थी। इसी तरीके से झांसी की रानी वीर महारानी लक्ष्मीबाई जी, इनके हम कितने ही काव्यों का निर्माण कर लिया हमने। बहुत पोयम आप सबने पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हमने ये पोयम तो पढ़ी है। तो हम कितना भी पोयम लिख दें, लेकिन इनका सच्चा सम्मान कर सकता है इनको मारने वाला सेनापति यूरोज। वो जब उन्होंने कहा था ना कि ये झांसी की रानी जिसने 2 तलवारें लेके हमसे लड़ाई की थी, वो क्या लड़ी, वो क्या लड़ी, तो जब वो तारीफ है ना, उसकी बात अलग ही है। हम कितनी भी पोयम लिख देंगे, लेकिन वो एक दुश्मन की हुई एक तारीफ, कुछ शब्द बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इतिहास में स्वर्ण पृष्ठों मतलब सोने के पन्नों पर वो जगमगा रहे हैं, और वो हमेशा जगमगाएंगे, क्योंकि वो आपने मैंने किसी आम इंसान ने नहीं लिखे, एक योद्धा ने लिखे हैं, यूरोस ने बोले हैं वो। यहाँ तक बात क्लियर है? ये बल की बात हुई। अब बल और बुद्धि का क्या कनेक्शन है, इसको हम देखते हैं। फ्लोर चार्ट की तरह हो गया समझो। तो बल और बुद्धि का उतना ही कनेक्शन है जितना देह और आँख का है। जैसे आँख और हमारी बॉडी, अगर आँख नहीं है तो हमारी बॉडी डायरेक्शन सही नहीं ले पाती है, और आँख है और बॉडी नहीं है तो भी बेकार है। तो देखो, अगर बुद्धि नहीं है तो बल का कुछ अर्थ ही नहीं है, और अगर बल नहीं है तो बुद्धि कौशल भी पंगु है, विकलांग है। जैसे राजपूतों में बल तो था, राजपूत जैसे महाराणा प्रताप भाई, 70 किलो का भाला, 50 किलो की तलवार, 100 किलो का आर्मर, आर्मर मतलब होता है कवच, वो पहनते थे। इतनी दूर इतना बड़ा भाला जिसने किसी ने उम्मीद नहीं की हो, तलवार से सामने दुश्मन को काटते थे तो उसके मुकुट से लेके उसकी पूरी बॉडी और घोड़े पूरे को आधा काटते थे, जैसे हम केक को काट रहे हो। इतने शक्तिशाली राजपूत, गोरा बादल आप सबने सुना होगा पद्मावत में, क्या पावर थी। पूरा विश्व इतिहास के पन्ने में ऐसा कोई होगा नहीं, मैं शर्त लगा सकता हूँ पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, जहाँ एक राजा 70 किलो की तलवार लेता हो, 50 किलो की तलवार लेता हो और दुश्मन को केक की तरह आधा काट देता हो, इतनी दूर भाला फेंकता हो। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास चेतक जैसा घोड़ा हो। हमारे यहाँ तो घोड़े और हाथी भी इतने वीर होते हैं, कहीं नहीं होगा। लेकिन उन्हें क्या मिला? उन्हें हार मिली। जीत मुगलों की हुई थी, जीत राजपूतों की नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धि नहीं चलाई, सिर्फ बल चलाया। सिर्फ बल चलाओगे तो हारोगे। राजपूत जहां लड़े शेर की तरह लड़े, सिंह की भांति। शत्रु मित्र सभी ने उनकी तारीफ की। अकबर ने भी तारीफ की थी कि क्या महाराणा क्या लड़े, फत्ता क्या लड़े, जयमल क्या लड़े, लेकिन हार तो मिली ना। तो जो कल्पना के मोदक है वो हो सकता है हमें कुछ टाइम के लिए आनंद दे। भाई कल्पना हम लोग कर लें कि हम जीतेंगे 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 जीतेंगे, तो उससे हमें आनंद तो मिल जाता है, पर शुदा शांत नहीं होती। एक शुदा का मतलब है हमारी भूख। जो रियल नीड है ना, वो इमेजिनेशन से शांत नहीं होती। आप इमेजिन कर लो कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मेरे 95 आएंगे, 95 आएंगे, 95 आएंगे। असल में आप वर्क ना करो। उसी तरीके से आप ये कहो कि हमारे पास बहुत बल है, बहुत बल है, पर आप सही स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करते, और मुगल सही स्ट्रेटजी यूज़ कर गए तो वो लोग जीत गए। तो भाई बल और बुद्धि दोनों ही एसेंशियल है। दोनों के बिना, अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप हारोगे। एक और एग्जांपल,
शाहजहां का उत्तराधिकारी था दारा दारा सिंह। उनके पास 60,000 हाथियों की ताकत थी, 60,000, उससे भी ज्यादा की। लेकिन उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था औरंगजेब। उसके पास आधी से भी कम, मतलब 60 छोड़ो, उसके पास 30,000 हाथियों की भी ताकत नहीं थी। पर उसके पास बुद्धि इतनी थी कि उसने इतना बुरे तरीके से दारा को मारा कि वो दयनीय है। इतना बुरे तरीके से दारा को मारा, अपने पिता को जेल में डाल दिया था, हाउस अरेस्ट किया था शाहजहां को। मैं देख के आया हूँ वहाँ पे आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट किया गया था। अपने भाई को उन्होंने इतना बुरा मारा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो 60,000 हाथियों की ताकत वाला बुरी तरह मरा, और उनसे आधी से भी कम ताकत वाला औरंगजेब इतना लंबा चल गया और इतने बड़े साम्राज्य का राजा बन गया, अधीश्वर बन गया। क्यों? बुद्धि के दम पे। तो भाई बुद्धि और बल दोनों जरूरी है। बल के साथ बुद्धि का जो सौभाग्य है, जो संयोग है, वो सौभाग्य श्री का वरदान है, मतलब भगवान का वरदान है अगर आपको ये दोनों चीजें मिल जाए। जिस भी मनुष्य, जाति या राष्ट्र, अगर किसी भी व्यक्ति को, एक कम्युनिटी को या फिर एक कंट्री को अगर ये वरदान प्राप्त है, तो सफलता उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहने में अपने जीवन की चरितार्थता समझती है। मतलब सफलता उसके सामने होगी। जैसे जापान के पास दोनों चीजें हैं, तो आप जापान में जाओगे, इंडिया में जाओगे, तो आपको बहुत फर्क मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास बल और बुद्धि दोनों है। हमारे पास भी दोनों चीजें कम पड़ रही हैं, न बुद्धि चलाते हो आप लोग उतनी, और न बल उतना है। तो जब तक दोनों चीजें होगी, हमारे पास जब तक थी हम भी डेवलप्ड थे। आज से 1500 साल पहले, आज से 2000 साल पहले हम कितना उन्नत थे। इंडिया की जीडीपी नंबर 1 थी, क्योंकि तब हमारे पास दोनों था। तो किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी राष्ट्र के पास जब दोनों चीजें होंगी, बल और बुद्धि, तो सफलता उसके सामने हाथ बांधे खड़ी होगी। और विजय यानी विक्ट्री उसकी आंख के सूक्ष्म संकेत पर नाचने में अपना अनुभव करेगी। मतलब वो जहां देखेगा वहां उसको विजय प्राप्त होगी। अगर आपकी जिंदगी में आपके पास पावर है और आपको पता है उस पावर का यूज कैसे करना है, यानी आपके पास जो पैसा है, जो वक्त है, जो पढ़ाई है, जो भी चीजें हैं, अगर आप उसको सही यूज कर सकते हो, तो आप जहां नजर मारोगे, जिस फील्ड में नजर मारोगे, वहां आपके सामने सफलता होगी, विजय होगी। आप बिजनेस करना चाहोगे, आप उसमें नंबर 1 बनोगे। आप सीए बनना चाहोगे, आप वो भी बन पाओगे। आप डॉक्टर बनना चाहोगे, आप वो भी बन पाओगे। बस आपको क्या करना होगा? आपको अपनी रिसोर्सेस, अपने बल का प्रयोग बुद्धि के साथ करना होगा, समझ के साथ करना होगा। यह संयोग सत्वाश्रित होने पर सौंदर्य एवं प्रेम के सम्मिलन सा मनोहर, प्रकृति एवं पुरुष के सम्मिलन सा पुनीत, और काव्य एवं संगीत की सम्मेलन सा अजय हो जाता है। अगर ये संयोग हो, सत्वाश्रित मतलब एकदम ये सही है, सत्य पे आधारित है, ये नहीं कि टेम्पररी आप ले आए हो। अगर ये आपकी हैबिट बन गया है किसी देश का या किसी पर्सन का, बल और बुद्धि, तो जैसे सौंदर्य और प्रेम का एकदम मनोहर है ना, मतलब एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन है, सुंदरता का और लव का, नेचर का और पुरुष का, मतलब ह्यूमन का और नेचर का, जैसा ये पवित्र बंधन है। और म्यूजिक का, यानी लिरिक्स का और म्यूजिक का, ठीक है, लिरिक्स और म्यूजिक, काव्य मतलब हो गया लिरिक्स, संगीत मतलब हो गया म्यूजिक, उनका जैसा सम्मेलन है जो अलग नहीं हो सकता। तो ये ऐसा सम्मेलन बनेगा, यानी सौंदर्य और प्रेम जैसा मनोहर होगा, प्लेजरेबल होगा, प्लेजर देगा आपको। प्रकृति और पुरुष के सम्मेलन जैसा होगा, पवित्र। और काव्य और संगीत यानी लिरिक्स और म्यूजिक, इनके जैसा अजेय होगा। फिर आपको कोई अलग नहीं कर सकता। एक बार अगर ये सम्मेलन हो गया, बल और बुद्धि आ गई, तो फिर कभी अलग नहीं होगी वो बल और बुद्धि। अब हमेशा ही आगे बढ़ते रहोगे अपने जीवन में। फिर क्या होता है, अब बल की चरम सीमा कहाँ है? हम ये कब कहेंगे कि बस ये है, यू कैन से द पीक ऑफ पावर। पीक ऑफ पावर क्या हो सकता है? देखिए, पीक ऑफ पावर है बल की चरम सीमा। आपको लग रहा होगा बल की चरम सीमा, सबसे ज्यादा पावर कहाँ है? पावर है शत्रु दल गंजन में। जब दुश्मन गंजन कर रहा हो, दुश्मन हर तरफ हो, उस समय, या फिर केसरी के साथ खेलने में, जब हम शेर के साथ भी खेल पाए, अपने देश और धर्म के लिए हम हंसते हुए प्राणों की आहुति दे दें, क्या वो बल की चरम सीमा है? जैसे बाहुबली में कहते हैं ना, क्या है मृत्यु, तो मैं दुश्मन से लड़ने जा रहा हूं, क्या तुम आओगे? वो बल नहीं है। दुश्मन को मार देना ये बल नहीं है। राइटर के मुताबिक क्या है? नहीं, वो कहते हैं बल की चरम सीमा उस अविचल मुस्कान में है जो चारों ओर पराजय और प्रभाव का वातावरण उपस्थित होने पर भी अरुण अधर मंडल पर अपने पुण्य पुनीत प्रकाशमाला के साथ थिरका करती है। मतलब वो स्माइल जो राउडी राठौर में होता है ना, कि वो दुश्मन मुझे मार रहा हो तो भी मैं स्माइल कर रहा होऊंगा, मूंछों को ताव दे रहा होऊंगा, उसी की बात की गई है कि बल की चरम सीमा कहाँ है? उस
अविचल मुस्कान में, उस मुस्कुराहट में जो आपके चेहरे से तब भी नहीं जाती जब हर तरफ मौत हो, हर तरफ हार हो, तब भी आपके चेहरे पे वो स्माइल होगी ना, उसको बल बोलते हैं। बल ये नहीं है कि जब आप पावरफुल हो, जब आपके हालात अच्छे हैं। बल वो है जब अपने हालात खराब है, ठीक है, और फिर भी हम चल रहे हैं अच्छे से, उसको बल बोला जाता है। रियल पावर, रियल स्ट्रेंथ वही है। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि हमारे अच्छे हालात हैं, हमारी आर्मी बहुत बड़ी है और हम गर्दनें काटते जा रहे हैं तो ये हमारा बल है। बल है जब दुश्मन की आर्मी बड़ी है, वो हमारी गर्दन काट रहा है, जैसे केसरी में आपने देखा होगा, राउडी राठौर में देखा होगा, हम मर रहे हैं, फिर भी हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है कि हमने अपना 100% दिया, हमने दुश्मन को उतना मारा जितना हम मार सकते थे, हम सेटिस्फाइड है, अंदर से सुकून होगा, अंदर एक शांति होगी। बाहर हिंसा है लेकिन अंदर शांति है, उसकी बात की गई है। बर्बरता के राक्षसी तांडव के बीच चुनी जाने वाली दीवार में आकंठ निमग्न, पूरी तरह डूबे हुए गुरु गोविंद सिंह जी के आत्मज सरल शिशुओं के अधर मंडल पर विकसित होने वाली अविचल स्मित रेखा पर कौन सा हृदय है जो नेपोलियन, गैरिबाल्डी, राणा प्रताप, शिवाजी ही नहीं, विश्व की समस्त वीरता का सार न्यौछावर करने में हिचकेगा। इसका मतलब, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम आपने सुना होगा। तो आपको पता है गुरु गोविंद सिंह जी के ना 4 बच्चे थे, उनको कहा जाता था 4 साहबजादे। तो उनके ना 2 बच्चों को पकड़ लिया था मुगलों ने, और ये कहा था कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। मुगल मतलब इस्लाम हो गया। तो कहते थे वो सिखिज्म को छोड़ के तुम इस्लाम अपना लो, क्योंकि औरंगजेब था बहुत कट्टर, नहीं तो हम तुम्हें दीवार में चुनवा देंगे। तो उन 2 बच्चों को रखा गया था गुरु गोविंद सिंह जी के, बहुत नन्हे नन्हे से थे, समझो मुश्किल से 15 साल की उम्र रही होगी, मुश्किल से। तो उनके आसपास ईंटों को चुना जा रहा था, बच्चों को बोला जा रहा था अभी भी मान जाओ, ईंटें चुनते जाएंगे। वो बच्चे नहीं माने, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, वो अपने पाठ साहिब का जाप करते जा रहे थे, गुरु नानक देव जी को याद करते जा रहे थे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। ईंटें बढ़ती गई, उनके सिर के ऊपर ईंटें निकल गई, ऊपर से पटिया डाल दी गई और दम घुटने से उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो मुस्कुराते रहे। तो ये जो वीरता है, इसमें उन्होंने कोई खून नहीं किया, इसमें उन्होंने कोई पावर नहीं दिखाई, कोई गर्दनें नहीं काटी, राजा को नहीं मारा, लेकिन ये जो बल है, ऐसा कौन सा हृदय है, आप भी खुद बताओ। क्या नेपोलियन और गैरिबाल्डी इटली के एक वॉरियर थे, ठीक है, जिन्होंने इटली का यूनिफिकेशन किया था, मतलब इटालवी एकीकरण किया था, मतलब आप कह सकते हो यूरोप के एक वीर थे। नेपोलियन आप सबको पता है, वो बहुत बड़े वीर थे। हमारे इंडिया के राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सब की जो वीरता है, क्या आप उसको न्यौछावर नहीं करोगे कि इन सब की वीरता से वो 2 बच्चों की वीरता अच्छी है? भाई नेपोलियन, गैरिबाल्डी, राणा प्रताप, शिवाजी, ये लोग पावरफुल थे, इनके हाथ में हथियार था, पीछे इतनी बड़ी आर्मी थी, इतनी बड़ी लाइफ की ट्रेनिंग थी। पर ये 2 साहबजादे, 4 में से 2 गुरु गोविंद सिंह जी के लड़के, इन लड़कों के पास पीछे आर्मी नहीं थी, इनके पास सिर्फ एक विश्वास था कि नहीं, मैं अपने धर्म के लिए जीतूंगा, मुझे सिर नहीं झुकाना। और वो मुस्कुराते रहे, उनके सामने उनको कैसे दीवार में चुनवा दिया गया। तो ये जो वीरता है ना, उस पे ये वॉरियर्स की वीरता, राणा प्रताप, शिवाजी, गैरिबाल्डी, नेपोलियन, इनकी सब वीरता न्यौछावर है, इनकी वीरता कुछ नहीं है इन 2 साहबजादों की वीरता के सामने। विश्व के इतिहास उपवन में वीरता वल्लरी के उदाहरण सुमनों की कमी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ोगे, तो आपको बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी ऐसे एग्जाम्पल्स की। न जाने कितने एग्जाम्पल है जिन्होंने वीरता दिखाई, एक से एक सुरभित और एक से एक सुंदर, आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन पर उनमें सर्वोत्कृष्ट एवं दिव्य के नाम उद्घोषित सुमनों का विकास, विजय वैभव की वर्णेय वैजंती की ऊंची फहरान के पार्श्व देश में नहीं हुआ है। मतलब जब आप देखोगे इस दुनिया के बहुत बड़े एग्जाम्पल्स, तो उनमें जो एकदम सर्वोत्कृष्ट, जो भी बेस्ट होंगे, जो भी दिव्य होंगे ना, वो आपको किसी भी ऊंची फहरान के पश्चिमी देश में नहीं मिलेंगे। जी हाँ, वो आपको यूरोप के नहीं मिलेंगे, वो आपको किसी यूनान देश के नहीं मिलेंगे, ग्रीस का नहीं मिलेगा। ये लोग दिव्य नहीं थे, ये लोग भव्य भले हो। याद रखना, अलेक्जेंडर हो, चाहे हरक्यूलस हो, चाहे पेट्राक्यूलस हो, चाहे नेपोलियन बोनापार्टे हो, चाहे गैरिबाल्डी हो, ये लोग भले भव्य हो, बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन जब हम बात करते हैं दिव्य बल की ना, तो वो मिलता है आपको हमारे प्यारे भारत में। पराजय की पुण्य परागमाला ही उनका प्रसूति ग्रह है। इनको सिर्फ हार मिलेगी इस मामले में, इनके पास दिव्यता नहीं होती पार्श्व देश में। अब पश्चिम के बारे में कहा गया है कि भाई पश्चिम शरीर बल का उपासक है,
ये लोग शरीर के बल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ पे, पर भारत आत्मबल का उपासक है। भारत में आपको मिलती है इनर स्ट्रेंथ, हमारे अंदर कितनी शक्ति है, इस बारे में हम बात करते हैं। देखो, अपने अपने क्षेत्र और समय में दोनों ही खूब फले फूले। भाई हमारे टाइम पे हम बहुत ऊपर गए, हमने आत्मबल के बारे में बहुत बात की, आध्यात्म दुनिया ने हिंदुस्तान से सीखा, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी अपने टाइम पे बहुत फले फूले, विकास की चरम सीमा तक पहुंचे, उन्होंने भी अपना डेवलपमेंट किया। अगर आप बात करो पुरानी हिस्ट्री की, प्राचीनतम अतीत की इंडिया के, तो हमने बुद्ध को रिप्रेजेंट किया है। इंडिया ने दिखाया दुनिया को बुद्ध, और बुद्ध ने दिखाया इंडिया का ये एस्पेक्ट, इंडिया का पहलू शांति का। ठीक है, शांति हमने दुनिया को दिखाई, अपने पक्ष की उज्ज्वलता घोषित की, दुनिया को दिखाया कि क्या होता है आत्मबल। पर अभी विश्व के विशाल प्रांगण में उसके पक्ष की सर्वोत्कृष्टता प्रमाणित करना होना अविष्ट यानी बची हुई थी। लेकिन दुनिया उतना बुद्धिज्म को नहीं पहचानी थी, पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फेमस नहीं हो पाया। अभी भी आप देखोगे तो दुनिया के ईस्ट में तो बुद्धिज्म है, सिंगापुर में है, चाइना में है, जापान में है, कोरिया में है, वेस्ट में नहीं था। तो इंडिया ने एक और महानायक को जन्म दिया जिसका नाम था महात्मा गांधी। प्रकृति ने महात्मा गांधी को जन्म दिया, वो भी इंडिया में। आप सोचो यूरोप से क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया का एस्पेक्ट ये है, इंडिया इस दुनिया को आत्मबल दिखाता है, आध्यात्म दिखाता है। तो आध्यात्म का जन्म कहाँ होता है? उसी धरती पे जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और इस पूरी दुनिया ने देखा कि दुनिया में अगर कहीं शांति है तो वो हिंदुस्तान में है। आज भी आप देखोगे तो बड़े बड़े जो ये बिलियनियर लोग हैं ना, ये भी इंडिया में आते हैं मेडिटेशन करने को, शांति प्राप्त करने को। मार्क ज़करबर्ग भी आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो भाई, अगले जो लाइन है उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई आप ज़रूर इसको लाइक करना, बहुत दिल से हमने वीडियो बनाई है। और अगर आप चाहते हो और वीडियो जल्दी आए तो आप इस लिंक को कॉपी करना, अपने FB, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे इसको अपने क्लासमेट्स तक पहुंचाना, ताकि जल्दी से जल्दी हमें ज़्यादा व्यू मिले और आपको ज़्यादा वीडियोस मिले। अगर आपको ऐसी और वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर देना, ऐसे नोटिफिकेशन ऑन कर देना, तो आपको क्या है अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए, जो युद्ध की पाशविकता को अहिंसा होगा, यहाँ पे अहिंसा होगा, ठीक है, लगा देना, वो रह गया आपका, क्योंकि इतना सारा टाइप करने में थोड़े से एरर्स हो ही जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा आगे न हो। तो जो युद्ध की पाशविकता है, युद्ध की जो दरिंदगी है, उसको अहिंसा के साथ जोड़ दिया गांधी जी ने, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसको एक सांस्कृतिक अनुष्ठान का रूप दे दिया कि हम लड़ेंगे लेकिन बिना हिंसा की, और आज़ादी प्राप्त करके दिखाएंगे, और करीबी थी। ये भारतीय संस्कृति के इतिहास में नया है। आज तक आप देखोगे हमारे 5-6 हज़ार साल के इतिहास में या उससे पुराने इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बिना हथियार के किसी ने आज़ादी प्राप्त की हो। इतने बड़े दुश्मन को, आधी दुनिया पर राज करने वाले दुश्मन को हमने हराया हो, ये गांधी जी ने किया था। तो एक नया चैप्टर जोड़ दिया था। तो इसी के साथ एक नया चैप्टर खत्म होता है आपके फ्री कोर्स का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। भाई पसंद आई है, बहुत दिल से बनाई है, तो हो जाए ये सब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड फाइनली